आखिर में उसने दीवार में कुछ मेहराब नुमा गहराइयां खोद निकाली। ऊपरी हिस्से को उसने सामान रखने की जगह बना लिया और नीचे वाले हिस्से को बैग वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल किया। यह काम पूरा करते ही आमाओ ने फौरन कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। फिर जल्द ही उसने चूल्हे में आग जला दी। लकड़ियों के जलने से उठता धुआं उस जगह को तुरंत घर जैसा एहसास देने लगा। वो माहौल इतना गर्मजोशी और सुकून भरा था कि कुत्ता भी नींद में झूलने लगा। आमाओ ने आखिरी बार चूल्हे में लकड़ी डालने के बाद बर्तन निकाल कर रखे। बर्तन में पानी भरकर उसमें लाल लाल जामुन जैसी रस भरी डाल दी और उसे आग के पास रखकर उबालने लगा ताकि स्वादिष्ट फल चाय तैयार हो सके। इसी बीच उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की, फिर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। ये लकड़ियां जलाने के लिए नहीं थी, बल्कि मिट्टी के बिस्तर पर बिछाने के लिए थी ताकि सोने की जगह थोड़ी मुलायम बने। भले ही वो घर के गद्दे जितनी आरामदायक नहीं थी, लेकिन जंगल में यही सबसे बढ़िया व्यवस्था थी। ऊपर से गर्मा गर्म रस भरी की चाय, चूल्हे की आग की गर्मी और साथ में प्यारे कुत्तों का साथ अमाओ को लगा जैसे ये जंगल में रहने की सबसे बड़ी विलासिता हो। थोड़ा आराम करने के बाद अब उसने सोचा कि आश्रय के लिए दरवाजा तैयार करे। इसके लिए उसने कुछ लचीली डंडियां ढूंढी, उन्हें मोड़कर एक मेहराबदार दरवाजे का ढांचा बनाया और उसे मजबूती से रस्सियों से बांध दिया। भले ही ये ढांचा बहुत साधारण था, लेकिन इसका आकार बिल्कुल सही बैठा। ऊपर से उसने मिट्टी लगाकर बंद कर दिया ताकि जहरीले कीड़े मकोड़े या सांप अंदर न आ सके। इसके बाद उसने उसी तरह एक और मेहराबदार ढांचा तैयार किया। अब बारी थी दरवाजे को भरने की सामग्री ढूंढने की, इसलिए वो पहाड़ों और जंगलों में इधर उधर घूमता रहा। आखिरकार उसे हल्की और मजबूत लकड़ी की पतली डंडियां मिल गईं, जिन्हें उसने बराबर समूहों में बांध दिया और इस तरह उसका दरवाजा तैयार हो गया। हालांकि यह बहुत मजबूत नहीं था, पर ठंडी हवाओं को रोकने के लिए काफी था। साथ ही मिट्टी जैसी रंगत होने के कारण यह आश्रय को और ज्यादा छिपा देता था। रात होने लगी तो आमाओ अपने सुरक्षित आश्रय में लौट आया। उसने गर्म रोशनी वाली छोटी सी लैंप जलाई। अंदर का माहौल भले ही पूरी तरह लकड़ी से बना था, लेकिन वहाँ शांति और सुरक्षा का एहसास था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद अब उसे भूख भी लगाई थी। उसने अंगारों पर पानी गर्म करने रखा। पानी उबलने पर उसमें चिकन लेग डाल दिया और कुछ मोटे अनाज भी उसमें पकाने के लिए डाल दिए। साथ ही उसने अपने लिए ताजा सॉसेज भी तैयार किए। उन्हें लकड़ी की सीकों में लगाकर आग पर भूनने लगा। जब सॉसेज से तेल टपकने लगा तो वो तैयार हो गए। उसके दोनों कुत्तों के लिए भी उसने खाना तैयार किया। उनके पेट भरने के बाद आमाओ ने कुछ टमाटर काटे और अपनी सादी लेकिन स्वादिष्ट रात का खाना शुरू किया। भले ही खाना बहुत शानदार नहीं था, लेकिन उसके लिए यही सबसे अच्छा तोहफा था। खाना खाकर उसका शरीर पूरी तरह आराम में आ गया। उसने बिस्तर तैयार किया। दिन भर की थकान उतारते हुए धीरे धीरे नींद में खो गया। आज की रात उसे जरूर बहुत मीठे सपने आए होंगे।